बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण था, रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाया करता, आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं ना घर का काम काज कर पाती हूँ ना झाड़ू बुहारी करूँ। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा तो गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया, कहा मैं तो पूजा न करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया, रोने लग गया। दोनों को लड़ते लड़ते देख गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो गणेश जी ने ब्राह्मणी को गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहाँ पड़ी है। उसने ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांग लो। ब्राह्मण ने कहा अन्न मांगू, धन मांगू, दुनिया में जितना सुख है सब मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को घर मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी ने इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने की श्रद्धा हो गई। फिर ब्राह्मण को बोली अब मूर्ति घर ले आओ। खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। गणेश जी महाराज जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को सुख दिया, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगे वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली माँ मैं छानूंगी ना। पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी तब मैं भी बोली माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला जीजी मुझे भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा है रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। माँ वह बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, जिस इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जा रही, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है लक्ष्मी माता, जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोलो महामास की कथा। बोलो महामास की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत व पूजन किया करती। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास खेलने गया। वहाँ एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू बालक की बलि अपने आवे में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा, बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवे के पास रख दिया और आग जला दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो गया तो घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। उसको रोज जीवन रक्षा के लिए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी और विष्णु भगवान की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुमार राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर गया। उसने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया गणेश जी की सकट चौथ और विष्णु भगवान के पूरे महीने के कारण मैंने जो काले तिल, सफ़ेद तिल, चावल और चीनी से पूजा विधान किया, उसी के कारण मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। तो उसने कुमार से कहा यदि तुम इसकी तरह व्रत करोगे और इसकी तरह ही सारे धन पुण्य करोगे तो तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया जिससे उनके सब दुख दूर हो गए। इसीलिए महामास में तिल का दान, तिल का भोजन और तिल की कहानी का बड़ा महत्व है। इसलिए इसे बार बार तिल का दान के लिए कहा जाता है। इसी महीने में ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी आता है जो इस साल में 31 जनवरी का है। उसकी भी
क्लिप में अलग से बना के गणेश चतुर्थी की व्रत की क्लिप भी बना दूंगी और कहानी भी उसके अंदर डाल दूंगी। उस व्रत का नाम है सकट चौथ, जो इस साल 31 जनवरी को पड़ेगी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे पिटंबर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, एकादशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, एकादशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगी कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया माई तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी, क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, मैं तो इसलिए आई हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ कर, जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे, कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा, बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। था की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी, तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी, तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूँगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। गंगा जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि मैं नहीं जाऊँगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहाँ जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज़ लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है, कि ठीक है। अब उसने आके कहा गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहज धारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई। न मैं उन्हें कुछ कह के आई, न धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है। यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। बुधवार महाराज की जय, बुद्ध देवता की जय। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन मैं नहीं माना। ससुराल में पहुंचा, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उसकी सास बोली मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। वह नहीं माना, बुधवार को विदा करा के ले आए। रास्ते में बहू को प्यास लगी, बोली मैं तो पानी पीऊंगी। वह पानी पीने चला गया। बुधवार ने उसका रूप धरकर पानी ले आया। बहू ने पानी पी लिया। बहू पास में बैठ गई। वह पानी लेकर आया। तू कौन है? मैं तेरी बहू। तो मैं बुध हूँ, मैं तेरी बहू हूँ। तो बहू बोली मेरा पति तो यही है। अब पंचायत होगी। सारी बातें सुनकर पंच बोले तुम्हारा पति कौन? बुध का हाथ पकड़ कर कहा ये मेरे पति हैं।
उसका पति रोने लगा। पंच ने करवा मंगवाया, कहा कि जो मच्छर बनकर करवे के मुंह में निकल जाएगा उसका पति रहेगा। मच्छर बनकर करवे के मुंह में घुस बुधवार बुध देवता मच्छर बनकर करवे के मुंह में घुस गए। करवा बंद कर दिया। पंच बोले तुमने बुध नहीं माना, इसलिए बुध ने ही नाटक दिखाया। उन्हें सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार को बहन के घर के भाई सासरे के घर जवाई ना जावे। जैसे बुध ने उसे नाटक दिखाया वैसे किसी को ना दिखाया। बोलो बुध देव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो महामातम की जय। छठा अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेन कुंडल नाम का वाला कुबेर से सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन और अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह घोड़े भैंस आदि का पालन करता और दूध दही छाछ गोबर घास गुड़ चीनी आदि वस्तुएं बेचा करता। उसके इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु के निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं तालाब बावड़ी आम पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी सब कार्य उन्हें सौंप कर भगवान की तपस्या में निमित्त वन में चला गया। वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वे वैश्यगामी होकर वीणा आदि बाजे लेकर वैश्यों के साथ गाते फिरते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथियों की सवारी करते थे। सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज को सदैव वे अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करता। सभी कर्म सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन देवता व ब्राह्मणों की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उसका सब द्रव्य नष्ट हो गया। वह दरिद्र होकर को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गया। भाई जन सेवक उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब उसने चोरी आदि करना प्रारंभ किया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगा और वहां तीक्ष्ण बाणों से वन में हिरण हाथी आदि पशुओं को जीवों को मारकर खाने लगा। उस एक समय इतने में एक पर्वत पर गया जिसमें सिंह मारकर खा गए और दूसरे वन को गया जो काले सर्प को डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले आए और कहने लगे, महाराज इन दोनों पापियों का क्या किया जाए। बोलो महामातम की जय। श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें।
आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहें।